आप स्टेज शो पे आप किसी के चेस्ट पे हाथ लगाएंगे, किसी को मतलब बॉडी टच करेंगे तो कितना इज्जत आपको सम्मान मिलेगा स्टेज पे। अभी बोल रहे हैं कि वो क्या कर लेगी, मेरा क्या उखाड़ लेगी। जहाँ उसको जाना है थाना पुलिस एसपी जहाँ जाना जाए, हमारा कुछ ना उखाड़ पाई। 3 महीने का मेरा बच्चा था पेट में, तो पेट में मार दिए थे लाश से, तो पूरा मतलब ब्लडिंग होने लगा। फिर मैं रूम में रो रही हूँ, हमको हॉस्पिटल में नहीं ले जा रहे, सब घर ही पे बुला दिया। कोई इसका पर्सनल है एक देखता है, वो घर ही में बुला दिया हमको। और ऐसे एक इंजेक्शन लगवा दिया, एक दवा दे दी, वो इवोशन मतलब करवा के दवा वाली के अपने मारा, अपने मैनेजर से भी मरवाया, उसका वीडियो भी मैम है। इतना ज़्यादा कचड़ा है, ये 2-2, 3-3 शादियाँ करके रख लिए, किसको रखेंगे। हाँ, एक सब कुछ छोड़ के मेरे पास आएंगे तो हम बिल्कुल रहेंगे। मेरे जीवन में तो अंधेरा करके चला गया है, हम तो कहीं के नहीं रहे, वो अपना माजा मार रहा है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। एक गायक जो भोजपुरी इंडस्ट्री से आते और एक लड़की जिसने अपनी जिंदगी उस प्रमोद प्रेमी को दे दी। जब वो 16 साल की थी तब से प्रमोद प्रेमी के साथ रहने लगी। आइए हम उनकी आप बीती जानने की कोशिश करें। हम बहुत दिल से रिश्ते को निभाए मैम, लेकिन ना वो समझा ना उसके घर वाले समझे, कोई भी नहीं समझा। आज कोई नहीं यार, नहीं। गठबंधन आपने बांधा जी, उसके पापा का पैर टूटा था, हम इतना सेवा किए थे 3 महीना। उसके पापा का क्या, इसके बाबा जो थे उन मतलब वो बिस्तर पे लाइटिंग कर देते थे मैम, मैं वो साफ करती थी। उसके बाबा का जो थे परदादा जो होते हैं लोग, वो लाइटिंग कर देते थे पलंग पे नीचे, हम वो जाके धुलते थे, नहवाते थे, तेल लगाते थे। मैम हम बहुत कुछ किए, जितना हम किए ना जो गांव पे रखे हैं उतना वो नहीं की रही होगी। 12 साल 13 साल के रिश्ते के बाद जो मर्द होता है वो किसी और रिश्ते में चला जाता है, फिर उसका मन करता है किसी और रिश्ते में चला जाता है। लेकिन जो महिलाएं होती है वो अपने पति को परमेश्वर मानती है। पति के लिए ठीक है, ये उसके साथ उस वक्त जुड़ी जिस वक्त प्रमोद प्रेमी के पास में 1 रुपये नहीं थे, तब इन्होंने प्रमोद प्रेमी का साथ दिया। तो ऐसी पत्नी को अगर कोई धोखा देता है तो हमें लगता है कि आप क्या कहेंगे, क्या समाज क्या कहेगा। आप कभी जाती थी तो जब प्रोग्राम जाती थी और प्रोग्राम करती थी प्रमोद प्रेमी, और कुछ ऐसा वाकया जहाँ पे लोग आप लोगों को तिरस्कार कर देते होंगे, भगा देते होंगे, ईंटा पत्थर फेंक देते होंगे, ऐसा भी कुछ होता था? बहुत बार हुआ है मैम, प्रोग्राम में तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि मतलब झगड़ा हो गया, ईंटा पत्थर चल गया तो आदमी भाग के चला आता था। अच्छा, इज्जत मिलती थी? चूँकि मैम इज्जत आपको इस लाइन में किसको कौन बहुत बड़े लोग कलाकार हैं उन लोग को भी इज्जत देखिए आज मार्केट में क्या है। तो ये लोग भोजपुरी को भी लोग एकदम पूरा कचड़ा करके रख दिए हैं लोग। मतलब आप लोग प्रोग्राम में जाती थी जिसमें तो बहुत कम पैसे में जाती क्या थी, इज्जत मिलता तो वो लोग था? क्या कहते थे? प्रमोद प्रेमी नाच पार्टी नाचने आए हैं सब, अच्छा करेंगे तो भी गाली सुनेंगे, बुरा करेंगे तो भी गाली सुनेंगे। उस वक्त प्रमोद प्रेमी को और आप लोगों को कोई नहीं जानता था, बस वही 10,000 5,000 कमाने के लिए आप जाती। बिल्कुल। हाँ, उस समय कुछ भी नहीं मिलता जी। उल्टा अभी भी क्या कोई आरती थोड़ी उतारता है किसी का, अभी भी तो गाली इंसान सुनता ही है। मतलब कलाकार के साथ बदतमीजी होती है, उसको अच्छे नजरों से नहीं देखा जाता। अब सारे कलाकार को लोग भी तो नहीं मतलब ऐसे बोल सकते, जो लोग उस टाइप के हैं उनको सुनना पड़ता है। अब आप स्टेज शो पे आप किसी के चेस्ट पे हाथ लगाएंगे, किसी को मतलब बॉडी टच करेंगे तो कितना इज्जत आपको सम्मान मिलेगा स्टेज पे। उनका अभी स्टेज पे वायरल हुआ था स्टेज शो, शायद आप देखी भी होंगी। कितना जब से पैसा कमाने लगे तब से शायद लड़कियों का सम्मान तो दूर की बात है, मतलब अपमान करने लगे। आप ये भी आपने उस वीडियो को देखा होगा जिस वक्त उसने एक डांसर के सीने में हाथ रखा। तो ऐसे ऐसे कलाकार हमारे बिहार में हैं और 3-3 शादियां कर लेते हैं और खुले आम घूमते हैं। ऐसे लोगों को सजा क्यों नहीं मिलती है? प्रशासन क्यों नहीं सख्त होती है? अभी बोल रहे हैं कि वो क्या कर लेगी, मेरा क्या उखाड़ लेगी। जहाँ उसको जाना है थाना पुलिस एसपी जहाँ जाना जाए, हमारा कुछ ना उखाड़ पाई। अच्छा, मतलब एसपी साहब को कहते हैं कि कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे? मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, जहाँ औकात बा तहाँ जा। मतलब तो पैसा कमा लिए तो औकात, मतलब आपके बदौलत ही प्रमोद प्रेमी पैसा कमा करके आज सिंगर बने और हम ही को गिरा दिया। अच्छा, तो अभी तो उसके पास सोर्स है, पैसा है, तो कोई भी नहीं सुनाई कर रहा है। लेकिन हम इसके बाद जाएंगे अपना जनता दरबार लगेगा तो। कोर्ट जो है, कोर्ट ने तो आपकी बात सुनी ना? जी बिल्कुल सुनी, खारिज हो गई, हाई कोर्ट में है मामला। अच्छा, ये बताइए
कभी आपने मुख्यमंत्री जी के पास जाने की कोशिश अब की? जाएंगे मैम, अब जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एकदम थक कभी चुके महिला हैं। आयोग का दरवाजा खटखटाया? देखिए मैम, हमको ये सब का उतना नॉलेज भी नहीं था, आपका ऐसे नंबर लोगों मिला। को आप सजा दिला पाएंगी? देखिए हम पूरा कोशिश करेंगे, या हमको इंसाफ चाहिए, जहाँ से इंसाफ मिलेगा हम वहाँ जाएंगे। आपने कहा कि आप प्रेग्नेंट भी हुई थी, जी। तो प्रमोद प्रेमी ने आपके साथ क्या किया था? वो पेट में 3 महीने का मेरा बच्चा था पेट में, तो पेट में मार दिए थे लाश से, तो पूरा मतलब ब्लडिंग होने लगा। उसके बाद ब्लडिंग होने लगा, फिर मैं रूम में रो रही हूँ, हमको हॉस्पिटल में नहीं ले जा रहे सब, घर ही पे बुला दिया। कोई इसका पर्सनल है एक देखता है, वो घर ही में बुला दिया हमको। और ऐसे एक इंजेक्शन लगवा दिया, एक दवा दे दिया, लेकिन मेरा पेन जो मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर हम चिल्लाने लगे, रोने लगे, तो अगल बगल में लोग, भाभी भी लोग थी, तो मतलब फ़ोन हमको की सुनाई दे रहा था, तो फ़ोन करके वही लोग, तो हम रोने लगे। तब ये इसको लगा कि अभी शोर कर रही है, तब इस गाड़ी लगा के गेट पे हमको लेके गए सब। तामिना जो मैम है लेडीज़, कौन हॉस्पिटल लेके गए? तामिना, तामिना। हाँ तामिना मैम, उनके पास लेके गए लोग। फिर वो इवोशन मतलब करवा के दवा वाली अबॉर्शन करवा दिया आपका? अबॉर्शन करवा दिए, ब्लडिंग घर ही से हो रहा था। फिर लेके गए लोग, इवोशन करवा दिए, करवा के हमको घर लेके आए लोग, दवा हुआ मैम लिखी और घर पे भेज दी। शर्म आनी चाहिए ऐसे मर्द को, जिस औरत ने इतना कष्ट झेल करके, इतनी लाइफ में तकलीफ़ें झेल करके आपका साथ दिया, और 2 बार प्रेग्नेंट होने के बावजूद इसके प्रमोद प्रेमी ने इसके पेट में लात मारी, और ये इसका मिसकैरेज हो जाता है, और फिर ये हॉस्पिटल पहुंचती है और हॉस्पिटल में अबॉर्शन हो जाता है। आपको कभी शक नहीं हुआ कि ये हमें, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? हम 12-13 साल से इसके साथ हैं और इसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैम जब हमको ये सब दिखने लगा, जब हम सोचे कि जब ये बच्चा, कोई नहीं था आपका साथ देने वाला? कोई यहाँ पे मेरा था ही नहीं, सब लोग इसी के थे। यहाँ पे जितने उसके अमचे चमचे लोग थे, यहाँ तक कि बाहर भी निकलते थे तो इसके चमचे लोग फ़ोन कर देते थे, किसी से अगल बगल में बात करते थे तो ये मतलब उसके लिए भी लड़ाई करता था, रील उल भी बना के अपना मन लगाते थे उसके लिए, मतलब हर चीज़ के लिए मेरा रोक टोक था। आज जब एकदम हम पूरी तरह से जान गए कि मेरे साथ हमको कभी बच्चा पैदा नहीं करेंगे, तो हम भी मतलब आवाज़ उठाए इनको लेके, हम बोले, तो उसी के लिए अपने मारा, अपने मैनेजर से भी मरवाया, उसका वीडियो भी मैम है, और मार उड़ के भाग गया। क्या आप वो कोर्ट में सबमिट करेंगे? सब जी, सब कुछ रखेंगे। अगर बाय द वे प्रमोद प्रेमी को ये एहसास होता है कि हमने अपनी पत्नी के साथ बुरा किया है, वो वापस आते हैं, तो क्या करेंगे आप? मैम देखिए, अब तो मैं रहना तो नहीं चाहूँगी, इसलिए नहीं रहना चाहूँगी कि इतना ज़्यादा कचड़ा है, ये 2-2 3-3 शादियाँ करके रख लिए, किसको किसको रखेंगे। हाँ, एक सब कुछ छोड़ के मेरे पास आएंगे तो हम बिल्कुल रहेंगे, लेकिन इस कचड़े में हम नहीं रह पाएंगे। मैम प्रमोद प्रेमी ने आपको छल लिया, जी, बहुत छल लिया, जी। दिल टूट गया। अब मतलब हाँ, अब उनको लेके हम, मेरे अंदर विश्वास भी नहीं होगा मैम। हाँ, अब मैं इनके घर में भी अपना अकेले ज़िंदगी काट दूंगी, लेकिन अब मतलब नहीं होता है कि अब वो विश्वास नहीं हो पाएगा उस आदमी पे, क्योंकि जिस दिन हम हॉस्पिटल में भर्ती थे। क्या आप एसपी साहब से मिली हैं? जी, 2 बार जा चुके। वो बोल रहे हैं कि जाएंगे एसपी साहब से फिर मिलने? जी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। वो बोल रहे हैं कि हम लोग अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब एसपी साहब जाने कानून में क्या प्रावधान है उस हिसाब से। जी, लेकिन फिर जाएंगे हम। लेकिन सजा तो मिल ही जाएगी। हम छोड़ने वाले नहीं हैं मैम, जहाँ तक मेरी औकात रहेगी, जहाँ तक मेरा जाना रहेगा, हम वहाँ जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है और वो लोग के साथ नहीं हुआ है, मेरे साथ हुआ तो हम तो करेंगे। बहुत लड़कियों का इन्होंने बहुत लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की है आपके। मैम ऐसा ऐसा फ़ोटो है मेरे मोबाइल में, आप देख लेंगी तो आप नहीं बोलेंगे कि वो मतलब जितना दिख रहा है उतना है वो। इंटरव्यू के बाद हम आपको पर्सनली दिखाएंगे वो चीज़, और सब चीज़ कोर्ट में भी हम देंगे। रात में रोती हैं? ऐसा कौन सा दिन है कि हम रो के नहीं सोए? मेरे जीवन में तो अंधेरा करके चला गया है, हम तो कहीं के नहीं रहे। वो अपना माजा मार रहा है। कैसे रहती? अब अकेले देख लीजिए, मैं ऐसी थी, मेरा शरीर ऐसे ही था, ऐसे नहीं थे मैम। आप मेरा इसके पहले का देखिएगा एल्बम, ऐसे नहीं थे, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और वो नहीं बर्बाद हुआ है, उसकी घर अपना 2-2 3-3 दिन शादी करके अपना खुश है। याद आती है, तकलीफ होती है, दर्द होता है? बहुत होती है मैम, जिसके साथ इतने साल आप गुजार चुकी हो तो भूलना तो संभव है, आप भूल तो नहीं सकती हैं उस चीज़ को। और दोबारा आपकी शादी हो नहीं सकती? नहीं, वो तो ऐसे हालात पे ले के छोड़ दिया है, ना इधर जा पा रहे ना उधर जा पा रहे, कहीं का भी नहीं छोड़ा है। महिलाओं को हमेशा तिरस्कार ही झेलना पड़ता है, और
ये ऐसी महिला है जिसने अपने पति का बहुत साथ दिया, उस पति ने उसको बीच मझधार में छोड़ दिया और आज ये कानून का दरवाज़ा खटखटा रही है। आप क्या सोचते हैं कि इसको इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं? कोर्ट तो इंसाफ देगी ही, लेकिन क्या ऐसे लोग हमारे समाज में जो कैंसर के रूप में छुपे हुए हैं, जो लड़कियों के साथ गलत करते हैं, जो लड़कियों को बहला फुसला के पत्नी का दर्जा देते हैं और उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, मन भर जाता है तो फिर उसको फेंक देते हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या समाज कुर्सी देगा, अपने आंगन में बैठाएगा? तो ऐसे लोगों का बहिष्कार होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों को आप प्रोग्राम में मत बुलाइए, ना ही इनका गाना सुनिए। जिस दिन उस इंसान को नारी की इज्जत करनी आ जाएगी, उस दिन हिम्मत नहीं होगी कि एक पत्नी, दो पत्नी, तीन पत्नी, ना जाने और कितनी। ऐसे लोगों को सुधारने का एक अवसर आप दे सकते हैं, एक मौका आप दे सकते हैं। इनके गाने का बहिष्कार, इनके प्रोग्राम में जो ये सट्टा बुक करके जाते हैं वो उनको आप ना दें। फिलहाल के लिए देशवा न्यूज में इतना ही। देशवा न्यूज के साथ बने रहे। मैं बबीता मिश्रा, धन्यवाद।